आइए अपनी आंखों को बंद करें, थोड़ी देर प्रभु से कहें कि प्रभु तू हमसे बातें कर, क्योंकि प्रभु तू जीवित है। आज मेरे जीवन में आप काम करें। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। पिता, हम सब मिलकर आपके चरणों में आते हैं। प्रभु तू हमसे बातें कर। तेरा वचन जो आज आपके लोगों के लिए है प्रभु, उस वचन को हम पर प्रकट कर, अपनी सामर्थ को दे प्रभु, जिससे हमारे जीवन बदले जाए। यीशु के पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। सबको जय मसीह की। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऐसा कराने से ऐसा लगता है कि सब जागृत हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब आज हम आराधना कर रहे थे, मैं महसूस कर रहा था कि परमेश्वर की सामर्थ यहाँ पर है। मैं देख रहा था आत्मा में होकर कि परमेश्वर कुछ अद्भुत काम है जो हमारे बीच में करना चाहते हैं, और इसलिए तैयार रहे कि प्रभु की बात को जो वो हमसे करना चाहते हैं उसको हृदय में ग्रहण कर, क्योंकि जब कोई चीज ग्रहण कर ली जाती है वो काम करती है। तो आज जो वचन प्रभु ने जो दिया मैं आप तक पहुंचाऊंगा, बहुत ही सामर्थी वचन है। अगर उसके लिए आप अपना हृदय खोलेंगे, वचन आपको ट्रांसफॉर्म करेगा, परिवर्तित करेगा। और परमेश्वर का वचन हमेशा सृष्टि करने वाला है। परमेश्वर जब बोलते हैं तो जो वो बोलते हैं वो हो जाता है। परमेश्वर जो बोलते हैं वो उनके लिए कानून है। हम लोग बैठ के बहुत मजाक भी करते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं, ऐसा परमेश्वर नहीं करता, क्योंकि परमेश्वर जो बोलते हैं वो कानून बन जाता है। उनके शब्द जो है वो सृष्टि करने लग जाते। उनके मुंह से निकलने वाला एक शब्द जो निकल गया वो पूरा हो जाता है। इसलिए परमेश्वर जब बोलते हैं तो वो ये जानते हैं कि मैं क्या बोल रहा हूं, और यही बात आज हमको समझने की आवश्यकता है। परमेश्वर के लोगों ने परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा में, प्रभु की आत्मा की अगुवाई में, उसके ईश्वरीय प्रकाश में परमेश्वर का वचन जो है वो लिखा है, और वो पवित्र आत्मा की आवाज है, क्योंकि वो परमेश्वर का वचन है। और जो परमेश्वर का वचन है, जब वो हमसे बातें करता है या हमारे सामने आता है, तो वो वैसे ही आता है जैसा परमेश्वर ने बोला था, जैसे परमेश्वर ने लिखा था, बोला था, बताया था, प्रकाशित किया था। वो वचन वैसे ही का वैसा काम भी करता। तो कई आज्ञाएं हैं, उनके साथ कई प्रतिज्ञाएं भी। इसमें परमेश्वर का हृदय भी है, परमेश्वर की योजना भी, परमेश्वर के कार्यशैली भी है। परमेश्वर एक व्यक्ति के जीवन में जो कुछ करना चाहते हैं उसका निर्माण भी है। और जब परमेश्वर बात करें तो हमको अपने हृदय को कठोर नहीं करना है, ऐसे परमेश्वर का वचन निर्देश देता है। आज जो वचन मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं, पहला पत्रस का पहला अध्याय और उसकी 15वीं आयत से 21वीं आयत तक है, लेकिन कुछ कुछ चीजें बीच बीच में पढ़ूंगा मैं। पहला पत्रस पहला अध्याय और उसकी 14-15 पद से हम पढ़ते हैं। पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। परमेश्वर का दास पत्रस कलीसिया से आग्रह कर रहा है कि परमेश्वर जैसा पवित्र है, वैसे ही तुम भी पवित्र बनो। काहे में? अपने सारे
सारे चाल चलन। पड़ोसी को हाथ मिलाकर बोलिए, सारे चाल चलन में पवित्र बनना है। मैं नहीं बोल रहा हूं, परमेश्वर का वचन बोल रहा हूं। क्या होना है? पवित्र बनना है। काय में? सारे चाल चलन में, सारे चाल चलन में पवित्र बनना है। क्यों? क्योंकि जिसने बुलाया है वो पवित्र। यहां पर लिखा है कि सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। और इसलिए मैं कहता हूं कि तुम पवित्र बनो, क्योंकि मैं भी पवित्र हूं। इसका मतलब है तुम मेरे जैसे बनो। पड़ोसी को हाथ मिलाकर बोली, परमेश्वर चाहते हैं कि आप परमेश्वर के जैसे बन जाए। परमेश्वर पवित्र है, हम तो भी पवित्र बने। हालेलुया, हालेलुया। क्यों हम ऐसा बोलते हैं मालूम? कि जो हम बोल रहे हैं वो ट्रांसफर हो आपकी जिंदगी में, क्योंकि हम जो बोल रहे हैं वो परमेश्वर का वचन बोल रहे हैं। तो परमेश्वर कह रहे हैं कि तुम पवित्र बनो, क्योंकि मैं भी पवित्र हूं। अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। अब कैसे पवित्र बन जाए? पूरे संसार के अंदर में तो पाप भरा हुआ है। हमारे अंदर पाप है, हमारे बाहर पाप है। हम पवित्र कैसे बने? हे प्रभु, अगर कहीं ऐसी जगह हो जहां पर हम जाके नहा ले तो पवित्र हो जाएंगे, तो वो जगह बता दो। वहां जाकर डुबकी मारते पवित्र हो जाएंगे। किसी ने कहा फलानी जगह चले जाओ, हम चले गए, हमने डुबकी मारी, गीले जरूर हो गए, बस अंदर तो कुछ हुआ ही नहीं। किसी ने कहा जाकर डुबकी मारो, हम गए, डुबकी मारे, अपनी पुरानी चप्पल छोड़कर नई वाली पहन के आ गए। पवित्र होने गए थे, महापवित्र होकर आ गए। सो कोई चीज ऐसी नहीं है जो हमको पवित्र बनाए। हे प्रभु, ऐसी भक्ति बता दो कि हम उस भक्ति में लीन होकर पवित्र हो जाए। तो एक गाना बना दिया, पवित्र है तू, सामर्थी है तू, वो तो है आप कहां? यहां पर पवित्र है तू और तू सामर्थी है बोलकर हम पवित्र नहीं हो सकते। हे प्रभु, ऐसा कोई धोबी बता दो जो हमारी ऐसी धुलाई करे कि हम साफ हो जाए। वो भी नहीं है। तो क्या है? हम क्या करें कि हम पवित्र हो जाएं? बहुत प्रयास हुआ, पवित्र रास्ते पर चलने के लिए बहुत प्रयास हुआ, व्यवस्थाएं आई। ये परमेश्वर ने लोगों को पवित्र होने के लिए व्यवस्था दी। कहा मेरे वचन पर चलो तो तुम पवित्र हो जाओ। लोग वचन पर चलना शुरू किए, थोड़ा थोड़ा पवित्र होते थे, सवेरे सवेरे, शाम तक आप पवित्र हो। कैसे हो पवित्र? परमेश्वर प्रभु ने व्यवस्था दिया। कुछ पशु पक्षियों को उनके लहू की व्यवस्था बना कर दिया। बोला पाप मोचन के लिए इस पशु का बलिदान करना, उसके लहू को लेना, वेदी पर चढ़ाना, थोड़ा अपने ऊपर छिड़कना, याजक आएगा, चुना हुआ व्यक्ति आएगा, वो तुम पर छिड़क देगा, तुम शुद्ध हो जाओगे। वो गया और उसने एक पशु का बलिदान किया। याजक ने उस कटोरे में खून लिया, व्यक्ति के कान में लगा दिया, हाथ में लगा दिया, पैर में लगा दिया, बोला जा आप शुद्ध। ये कान में, हाथ में और पैर में लगाने के बाद फिर चला गया पाप। कैसे पवित्र हो? पवित्रीकरण के लिए कोई तरीका तो हो प्रभु।
परमेश्वर देख रहे हैं, मनुष्य व्यवस्था को भी पूरी तरह से मान नहीं पा रहा है। तब उसने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को भेजा ताकि वो मनुष्य जाति को पवित्र करे। कैसे पवित्र होगा? जब तक एक व्यक्ति के अंदर पाप है वो पवित्र हो ही नहीं सकता। और इसलिए जरूरी है कि उस व्यक्ति के पाप उसके ऊपर से उठाए जाए और वो पाप उठाने वाला व्यक्ति भी निर्दोष हो, पवित्र हो। एक शराब पीने वाला दूसरे शराब पीने वाले को बोल नहीं सकता कि भैया मत पीना, और कभी बोलेगा तो बोलेगा पहले खुद सुधर जाए, बाद में हमारी बात करें। एक पवित्र व्यक्ति ही दूसरे को पवित्रता का शिक्षा दे सकता है। और तब परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा ताकि उसके पवित्र लहू के द्वारा हम शुद्ध हो जाए। हालेलुया। अब बड़ा आसान तरीका परमेश्वर ने निकाला जिससे कि हम पवित्र किए जाए, हम शुद्ध किए जाए, और वो तरीका था यीशु का लहू। बाइबल हमको बताती है, मैं पूरे संदेश को छोटा कर रहा हूं क्योंकि हमारे पास समय कम है, इसलिए रेफरेंस नहीं दे रहा हूं, परंतु थोड़े से समय में उस बात को मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो जो लहू प्रभु यीशु मसीह का कलवरी क्रूस पर बहाया गया, वो लहू आज हमारे सब पापों से हमें शुद्ध करता है। पहला यूहन्ना पहला अध्याय 7वीं आयत कहती है, यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध कर। यीशु का लहू सब पापों से शुद्ध करता है। जब रेनॉल्ड बॉन्की एक बहुत बड़े प्रभु के दास थे, एवेंजलिस्ट थे, समाचार प्रचारक थे, उनको एक डिबेट में, जैसे टीवी शो होता है, टीवी शो में उनको बुलाया गया और बोला गया कि आप यहां पर आइए, हम आपसे प्रश्न उत्तर करना चाहते। तो वो बड़े आनंद के साथ, हमेशा वो ताजगी के साथ रहते थे, तो वो आए और उन्होंने कहा आज तो मैं जो पूछेंगे बिल्कुल जवाब दूंगा, यीशु का प्रचार करूंगा। जब वो आए स्टूडियो में तो दूसरा व्यक्ति जो था उनके साथ, वो व्यक्ति था नास्तिक। वो ईश्वर पर विश्वास ही नहीं करता, वो मानते ही नहीं था कि मैं कोई ईश्वर है। जब बॉन्की ने देखा कि ये व्यक्ति ऐसा बैठा दिया मेरे सामने जो ईश्वर को मानते ही नहीं, अब ये क्या प्रश्न करेंगे? तब पहला प्रश्न वहां पर किया गया कि ये हमें बताएं कि कैसे यीशु का लहू सबको शुद्ध कर सकता। एक व्यक्ति का खून कैसे सबको पवित्र कर सकता? अगर एक व्यक्ति के खून को निकाला जाए तो हो सकता है कि वो 100 लोगों को शुद्ध कर सके। अगर उन पर लगाया जाए तो 100 लोगों को शुद्ध कर सके। अगर यीशु बहुत ही पहुंचे हुए एक व्यक्ति है तो मैं मानता हूं कि 1000 लोगों को वो लहू शुद्ध कर सकता है। लेकिन सारी दुनिया को कैसे वो शुद्ध कर सकता? ने बोला, भाई ये बता कि यहां पर अगर एक साबुन रख दिया जाए तो क्या वो तुम्हें धो सकता है? ये साबुन यहां रखा हुआ है, क्या ये धो सकता है? वो चुप रहा। उसने कहा
अगर तुम साबुन की फैक्ट्री के अंदर चले जाओ तो क्या वो फैक्ट्री तुमको धो सकती है? वो बोला ये कैसा सवाल? तो उसने कहा अगर आप पूरी की पूरी साबुन की फैक्ट्री के अंदर जाकर घुस भी जाए तो भी वो आपको धो नहीं सकते। तो आप बोलना क्या चाहते हैं? वो बोला जब ये साबुन को उठाकर आप अपने ऊपर अप्लाई करोगे ना तो वो आपको धोएगा। यीशु का लहू सारी दुनिया के पाप को तब धोता है जब यीशु के लहू पर कोई विश्वास करता है और उससे अपने जीवन पर लगाता है, तब वो पवित्र हो जाता है। बहुत सारी बातें हुई। उन्होंने बोला यीशु का लहू सामर्थी है, यीशु का लहू पवित्र है, यीशु के लहू के अंदर में ताकत है, यीशु का लहू हमको सुरक्षा देता है, यीशु का लहू हमारे सारे पापों को क्षमा करता है। और उन्होंने यीशु के लहू का प्रचार वहां पर, डिबेट खत्म हो गई। वो नास्तिक व्यक्ति ज्यादा कुछ बोल नहीं पाया। जब वो सीढ़ियों से बाहर निकल रहे थे तो उस नास्तिक व्यक्ति ने ओंकी के कंधे पर हाथ रखा तो बोला ओंकी मेरे लिए प्रार्थना करो, मैं भी शुद्ध होना चाहता हूँ यीशु के लहू से। हालेलुया। एक छोटी सी बात है, वो इतना सामर्थ्य है यीशु का लहू, जो हर एक व्यक्ति के कितने भी बड़े पाप हो और कितने भी छोटे पाप हो, वो सब पापों को धोकर एक व्यक्ति को पवित्र करता है। और इसलिए हर एक विश्व यदि कोई व्यक्ति पाप करे तो उसके लिए दंड का प्रावधान था। एक व्यक्ति था, बेचारा भूल गया कि ये सब्त का दिन है, भूल गया, बुजुर्ग रहा होगा, रोज काम पे जाना है, आदत है, चलेगा शनिवार को भी, सब्त का दिन शनिवार का दिन होता था, उस दिन भी चलेगा, विश्राम दिन तक चले गए लकड़ी बीनने के लिए, बेचारा भूल से ही चला गया होगा। रोज जाने की आदत है, कई बार ऐसे ही होता है, बीच में छुट्टी रहती है तब भी अपन तैयार रहते हैं स्कूल जा रहे हैं। कई बार बच्चे माता पिता को धोखा देने के लिए बोलते हैं हम तो जा रहे हैं क्योंकि प्लान कहीं और का होता है। ऐसी चला गया बेचारा लकड़ी बीनने की, सब्त के दिन लकड़ी बीन कर लेकर आया, किसी इजरायली ने देख लिया, मूसा के पास पहुंचे, मूसा साहब को बोले पास्टर साहब एक विश्वासी गलत हो गया है तुम्हारा। क्या हुआ? वो बीन के आया, लकड़ी लेकर आए, काजी साहब बुलाया, आ जाओ। हाँ भैया, क्यों? सब्त के दिन में तो विश्राम का दिन होता है, तुमको तो नहीं जाना चाहिए था, क्या तुमको मालूम नहीं था? मालूम तो था, चला गया मैं। अब मूसा पास्टर साहब को भी समझ में नहीं आ रहा है इनके साथ करें क्या। थोड़ी देर ठहरो, प्रभु से बात करें। प्रभु से बात करके आया, बोला इस व्यक्ति को पत्थर फेंक फेंक के मारो, क्योंकि इसने परमेश्वर की व्यवस्था का, इसको निकालो छावनी से बाहर, क्योंकि इसने पूरी इजरायली छावनी को अपवित्र किया है। व्यवस्था के अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार यदि एक व्यक्ति प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन करता है वह पापी है और उसको दंड से होकर गुजरना ही पड़ेगा। बेचारे को मार दी, कोई मुरम्मत नहीं, कोई मुरम्मत, अल्लाह खत्म।
क्या गलती थी? लकड़ी बीनने के लिए गए थे, वो व्यवस्था थी, कोई बचाने वाला नहीं। आप सोचो, कोई उसको मार रहा होगा, वो क्या बोल रहा होगा? अब से नहीं करूंगा, उठक बैठक लगा रहा होगा, कोई क्षमा नहीं, कोई क्षमा। लेकिन जब यीशु आया, एक स्त्री व्यभिचार में पकड़ी गई, उसको यीशु के पास में लाया गया। यीशु से बोला गया, प्रभु, गुरु, स्वामी, रब्बी, ये स्त्री व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई है, इसके लिए आप क्या आदेश देते हैं? प्रभु यीशु ने कहा, तुम्हारी व्यवस्था क्या कहती? प्रभु, व्यवस्था तो कहती है ऐसी स्त्री को पत्थर फेंक कर मारो, मार डालो। वो उसको भी मारे थे, इसको भी मारो। यीशु खड़े होकर कहने लगे, तुम में से जो भी पाप नहीं किया है, वही पत्थर मारो। और भूमि पर झुककर कुछ लिखने लगे। लोगों ने कहा, अब अपनी पारी है, अब तो मारेंगे। और जैसे ही वो पत्थर लेकर मारने आते थे, तो वो देखते थे यीशु क्या लिख रहा है। तो वो जो व्यभिचार करने वाले लोग थे ना, वो वही भीड़ में भी वो आकर देखते, अरे बाप रे, मेरा पाप लिखा है, पत्थर छोड़ो भागो। अरे बाप रे, मेरा पाप लिखा, पत्थर छोड़ो और भागो। सब उठाए जरूर थे पत्थर, लेकिन जब यीशु को देखते थे तो उनके हाथ से वो पत्थर सब चले गए। तब यीशु ने सिर उठाकर कहा, बिटिया, कोई पत्थर नहीं मारा? नहीं प्रभु, किसी ने पत्थर नहीं मारा। जब किसी ने तुझको दंड की आज्ञा नहीं दी, मैं भी तुझे दंड नहीं दूंगा। हे बेटी, जा, दोबारा पाप। वहां पर यीशु उसका प्रोटेक्टर बन गया, उसकी सुरक्षा बन। परमेश्वर की व्यवस्था कहती है ऐसी स्त्री को जो पापी है, पत्थर फेंक कर मारो। लेकिन उस व्यवस्था, जो पत्थर फेंकने वाली व्यवस्था है, उसके और इस पापी स्त्री के बीच में अगर यीशु खड़ा है तो पत्थर उठेगा ही नहीं। ऐसे ही होता है हमारे साथ। हम में से हर एक व्यक्ति पापी है, लेकिन जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं और अपने पापों की क्षमा को मांगते हैं और यीशु के बलिदान पर विश्वास करते हैं, तो हम यह विश्वास करते हैं कि यीशु का लहू हमारे सब पापों को शुद्ध कर। तो जब आपने यीशु पर विश्वास किया, अपने पापों की क्षमा मांगी, आपने अपना जीवन यीशु को दे दिया है, यीशु ने अपने खून को आपके ऊपर लगाया, या आपने यीशु के खून को अपने ऊपर अप्लाई किया विश्वास के द्वारा। अब जब आपके ऊपर यीशु का खून लग गया है, तो परमेश्वर जब वहां से देखते हैं आपको और मुझको, तो क्या होता है मालूम? ये यीशु का खून है, नहीं पड़ता, और हम ढक जाते हैं और इस परमेश्वर को हम नहीं दिखते, परंतु यीशु का लहू दिखता है। इस कारण से हम बचे हुए हैं। हम परमेश्वर की दृष्टि में यीशु के लहू में पवित्र किए गए, और इसलिए उस लहू के ऊपर में विश्वास करना और उस लहू को प्रतिदिन अपनी जिंदगी में लेना, अपने ऊपर लगाना, वो आपके लिए एक बड़ी सुरक्षा है। हम यीशु के लहू के कारण से आज परमेश्वर के पास में जा सकते हैं। बाइबल कहती है, लिखा हुआ है इफिसियों की पत्री के पहले अध्याय की 7वीं आयत को, अगर आपको मिले तो जल्दी से पढ़िएगा। इफिसियों की पत्री पहला अध्याय और उसकी 7 पद, उसके पुत्र यीशु का लहू हमें
सब पापों से शुद्ध करता है। हमको मसीह में उसके लहू के द्वारा छुटकारा मिला। किसके द्वारा छुटकारा मिला है? यीशु के लहू के द्वारा आप छुटकारा पाते हैं। यीशु के लहू के द्वारा आप पवित्र किए जाते हैं। यीशु के लहू के द्वारा आप परमेश्वर तक पहुंच पाते हैं। इफिसियों 2 और उसकी 13 पद कहती है, यीशु के लहू के द्वारा हम प्रभु के निकट आते हैं। परमेश्वर पवित्र है, उसके पास कोई नहीं जा सकता, लेकिन यीशु के लहू के कारण से हम पवित्र हो जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं, और जिससे हम पिता के पास में जाकर उसको हे अब्बा और हे पिता बोलकर पुकार सकते हैं। हालेलुया। आप समझे क्यों मौत आपको छूने से डरती है? क्यों एक्सीडेंट की आत्मा पूरी प्रभावशाली होने के बाद भी आप एक्सीडेंट से बच जाते हैं? इतने तंत्र मंत्र और जादू टोना के बीच में रहने के बाद भी आप सुरक्षित रहते हैं यीशु के लहू के कारण। क्यों आप चंगे हो जाते हैं? यीशु के लहू के कारण से। क्यों आप पाप से बचते हैं? यीशु के लहू के कारण से। मुझे बहुत मजा आता है यीशु के लहू का प्रचार करने, क्योंकि यीशु के लहू को मैं रोज लगाता हूं, और इसलिए आज तक किसी ने हाथ नहीं लगाने पाया। यीशु का लहू हमारा प्रोटेक्टर है, हमारी सुरक्षा है। एक बार प्रभु के दास रेनॉल्ड बंकी को मैं बहुत पसंद करता हूं, इसलिए उनका उदाहरण ज्यादा देता हूँ। 3-4 लोगों को मैं बहुत पढ़ता हूँ और बहुत पसंद करता हूँ, बहुत प्यारे लगते हैं मेरे को, हीरो टाइप के। जब वो प्रचार करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। एक बार वो सभा में प्रचार कर रहे थे और लोग जो है लाखों की संख्या में उनकी सभा में आते थे। तो लूसीफर का दिमाग खराब हो गया, शैतान का दिमाग खराब हो गया, ये तो पूरे के पूरे ऑस्ट्रेलिया को, अफ्रीका को बदल के रख देगा। तो एक कमेटी बैठी 4 लोगों की, बोले आज इसकी सभा को हम होने नहीं देंगे। तो चारों कोनों में बैठे, एक उधर बैठा, एक उधर बैठा, एक उधर बैठा, उधर बैठा, बड़े बड़े जादूगर, और बड़ी अच्छी आराधना हुई। और आयोजकों ने कहा अब रेनॉल्ड बंकी आएंगे और प्रचार करेंगे। तो जैसे रेनॉल्ड बंकी आते, वो हमेशा बोलते हैं हालेलुया। इतना बोलते उतने काम होता है। जब मैं उनकी सभा में था दिल्ली में, इतने में ही मजा आ गया था, बाकी तो पता नहीं क्या क्या हुआ। ओबेद उस समय बहुत छोटा सा था, बहुत छोटा था, गोद में बहुत छोटा, मतलब 2-3 महीने का ही होगा। रेनॉल्ड बंकी ने हालेलुया बोला, और वो जो हंसना चालू किया, आनंद का अभिषेक उसके ऊपर में आ। हालेलुया जैसे बोला, वो चारों जो जादूगर बैठे थे वो अपनी अपनी जगह से उठे, चारों मिले, बोले रेनॉल्ड बंकी का परमेश्वर बड़ा परमेश्वर है, अपने बस की बात नहीं है, यहाँ से भागो, यहाँ से भागो, हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उसका परमेश्वर हम जिसको भी मानते हैं उससे बड़ा है। हालेलुया। यीशु का लहू अगर आपने अपने जीवन पर अप्लाई करना शुरू किया, मैं बोल रहा हूं आपको, यीशु का लहू सबके लिए है, बट काम उसके लिए करेगा जो उससे लगाए। साबुन सबके लिए, जो लगाएगा वही नहाएगा। पड़ोसी को हाथ मार के बोल दीजिए, यीशु का लहू आपके लिए है, लगाओ और शुद्ध हो। हालेलुया, हालेलुया। नहा धो के पाप नहीं करना। कई लोग रोज नहाते हैं, रोज, ठीक ऐसा नहीं।
परंतु यीशु के लहू की कीमत को जाने, उसके शरीर की एक एक खून आपके और मेरे पापों के लिए बहाया गया है। हम यीशु के लहू को रौंद नहीं सकते। बाइबल कहती है जिन्होंने परमेश्वर की सामर्थ का स्वाद चख लिया, इब्रानियों की पत्री के 6वें अध्याय में, और अगर वो भटक जाए तो उनके लिए नया बनना। और उन्होंने एक बार फिर परमेश्वर के पुत्र को और उस वाचा के लहू का क्या किया है? अपमान किया है। और इसलिए जब आप विश्वास करते हैं यीशु के लहू पर, और उसका लहू जब आपको शुद्ध करता है, आप एक पवित्र व्यक्ति हैं। और इसलिए परमेश्वर का दास पतरस कहता है वो पवित्र है, तुमको पवित्र होने के लिए बुलाया, अपने लहू के द्वारा तुमको पवित्र किया, इसलिए तुम भी पवित्र बनो। इसलिए पवित्र जीवन को जियो। परमेश्वर पवित्र है और इसलिए हमको भी पवित्रता में जीवन को जीने की आवश्यकता है। यीशु का लहू ही है जिसने हमारी मुलाकात परमेश्वर से कर दी है। ऐसा कुलुस्सियों 1 अध्याय की 20 पद में लिखा हुआ है। इब्रानियों 9 के 12 में लिखा है कि लहू के द्वारा हमको अनंत छुटकारा मिला है। यीशु का लहू कितने दिन का छुटकारा देता है? हालेलुया। एक दिन का नहीं, हमेशा का छुटकारा। साबुन से रोज रोज नहाना पड़ता है, यीशु के लहू से एक बार नहा लोगे, हमेशा के लिए शुद्ध हो जाओ। हालेलुया। इतना पावरफुल है वो ब्लड, वो लहू। एक घर में मुझे बुलाया गया, तिवारी साहब थे, जेल में नौकरी करते थे। उनकी पत्नी के ऊपर में कुछ तंत्र मंत्र जादू टोना था। हम लोग गए और हमने उनके लिए प्रार्थना की। दुष्टात्मा छोड़कर चली गई, मरती हुई औरत जिंदा हो गई। अच्छा खाने पीने लगी, घूमने फिरने लगी। तिवारी जी भी खुश और हम भी खुश, क्योंकि अब वो चंगी हो चुकी। लेकिन ज्यादा खुशी भी प्रॉब्लमेटिक होती है कई बार। वो इतने ज्यादा खुश हो गए कि यीशु मसीह को भूल गए। अब तो पत्नी ठीक हो गई। जब मैं उनके घर में गया था प्रार्थना करने के लिए, तो मैंने कहा था प्रभु इस घर के चारों तरफ आपके लहू के बाड़े को लगा देते हैं, इस चौखट पर आपके लहू को लगा देते हैं, कोई भी दुष्टता इस घर में प्रवेश न करे। भूल गए, फिर से पुराने कामों में चले गए। पत्नी की तबीयत फिर बिगड़ी, और जब बिगड़ी तो उन्होंने एक पंडा पुजारी को बुलाया। बोला भैया मेरी पत्नी की तबीयत बहुत खराब है, कोई शक्ति चढ़ गई है शायद, आओ मेरे घर में थोड़ा उसको ठीक कर। तो बोला मेरा बाएं हाथ का खेल है, अब भी ठीक कर दूं। बड़े ताव से आया, अपना टमारा टुकड़ी लेके, और जैसे ही पैर कदम घर के अंदर रख रहा था खींच लिया बाहर। बोला क्या? बोले यहाँ कोई बड़ी शक्ति है जिसने इस घर को बांध के रखी। इसकी तो कोई शक्ति ही नहीं है। नहीं, बोले यहाँ मैं इलाज कर ही नहीं सकता। अरे चलो यार कुछ नहीं होता। हाथ पकड़ के पंडित जी ने अंदर लाने की कोशिश की, फिर बाहर आ गया। बोला इस घर में मैं घुस ही नहीं सकता, मैं इस औरत का इलाज नहीं कर पाऊंगा, इसको बाहर निकालोगे तब मैं इलाज करूं। वो बेवकूफ था, वो जानता नहीं था कि वहां क्या है। वहां था यीशु का लहू। हालेलुया। अंदर जा ही नहीं पाए, निकाला बाहर। निकाल कर दूसरे वाले सिपाही के घर में ले जाकर उसने उसके लिए सब कुछ किया। बाद में उसने अपनी पत्नी को खो दिया, 2 बच्चे थे, अनाथ हो गए। प्रियो, यीशु के लहू के सामने दुष्ट की ताकत नहीं है कि वो उसको क्रॉस कर जाए। बहुत घबराता है। एक दिन एक प्रचारक प्रचार कर रहे थे, उन्होंने बताया कि एक व्यक्ति जिसने यीशु मसीह को ग्रहण किया, अभी ग्रहण किया, सभा में आया था, अभी ग्रहण किया, ग्रहण करके यीशु के लहू के विषय में उसने सुना, अपने ऊपर यीशु के लहू को लगाया। तो वो रास्ते से जा रहा था। जब वो रास्ते से जा रहा था तो 3
शैतान उसके पीछे पड़े। एक सीनियर था, दो जूनियर। तो ये जूनियर वाले उसके पीछे भागने लगे, तो इसको पकड़ेंगे हम। तो सीनियर वाला बोल रहे रुको रुको रुको, क्या कर रहे थे? उसको पकड़ना है। अरे उसको दिख नहीं रहा क्या? वो यीशु का लहू लगा है, उसको नहीं छूना, नहीं तो जल जाएगा तू। सीनियर आदमी ने वो जूनियर लोग को समझा दिया, उसको मत पकड़ना। शैतान के पास भी सीनियर जूनियर चलते हैं, लेकिन यीशु का लहू सबसे बड़ी सुरक्षा है। एक लड़का था, उसके पापा, पापा के पापा, पापा के पापा के पापा, मतलब 4-5 पीढ़ी से वो दुष्ट की आराधना करने वाले, तंत्र मंत्र जादू टोना करने वाले। तो 4 पीढ़ी से वो लोग तंत्र मंत्र करते थे। तो वो प्रभु के दास के पास में आया, बोला मैं यीशु को ग्रहण नहीं कर सकता। बोले क्यों? बोले मेरे सारी खानदान के लोग, सारे के सारे लोग जो है वो तंत्र मंत्र करने वाले हैं, वो लूसीफर की आराधना करने वाले हैं, और अगर मैं यीशु के पास में आ गया तो वो मेरे को छोड़ेगा नहीं, वो मेरे को मार डालेगा। तो प्रभु के दास ने बोला कभी मेरे एक प्रश्न का जवाब दे। हाँ पूछिए। बोले ये बता, चांद के अंदर जाएगा तो जिंदा रह सकता है? चांद के अंदर जाएगा कोई तो जिंदा रह सकता? वहां रह सकते जाके? नहीं, वहां तो नहीं रह सकते, वहां तो जा ही नहीं सकते। तो प्रभु के दास ने कहा रह सकता है। कैसे? स्पेस सूट पहन के जाएगा तो जिंदा रहेगा। यीशु का लहू वो स्पेस सूट है जिसके अंदर चांद में भी रह सकते हैं। हालेलुया। चांद का मतलब ऐसी जगह जहां पर सरवाइव नहीं किया जा सकता, लेकिन यीशु का लहू जो है वो हमारे लिए एक स्पेस सूट के समान है, जिसको अगर हम पहन ले तो लूसीफर भी हमारा बाल बांका नहीं कर सकता। इसलिए यीशु के लहू को अपने जीवन पर लगाना जरूरी है। हालेलुया। पड़ोसी को बोलिए यीशु का लहू सामर्थ्य है, यीशु का लहू सामर्थ्य है, वो हमारा छुटकारा है। उसके लहू के द्वारा हमारे पाप क्षमा हुए हैं, उसका लहू हमें पवित्र करता है, उसका लहू हमें छुड़ाता है, उसका लहू हमें मेल मिलाप कराता है, उसका लहू हमें प्रभु के निकट ले जाता है, उसका लहू हमें जयवंत करता है। हालेलुया। इसलिए कोई शक्ति हमारे खिलाफ काम नहीं कर सकती। अगर यीशु का लहू हमारे ऊपर में है तो कोई तंत्र मंत्र जादू टोना काम नहीं कर सकता। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु का लहू तंत्र मंत्र करने वालों को भी बदल देता है। यीशु का लहू हमें सुरक्षा प्रदान करता है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर को मालूम है कितना पावरफुल है ये लहू। परमेश्वर ने कहा मेमना बलिदान करना है, मिस्र देश को बर्बाद करना है, उसके पहलोटों को मारना है आज। अब तुम कैसे बचोगे? मेमना बलिदान कर, उसके लहू को वो तसले में लेना और उसके लहू को लेकर अपने घरों के चौखटों पर और आलंगों पर लगाना, डोर पोस्ट लगाना है, इधर लगाना, इधर लगाना, उधर लगाना। जब मृत्यु का दूत आएगा तो वो ऐसे करके देखेगा लगा हुआ है, उसको वो लांघेगा, उसको क्रॉस करेगा वो, और जिस घर में नहीं लगा होगा उस घर में पहलोटा मारा जाए। जिस घर में लहू लगा था उस घर को मृत्यु का दूत लांघ कर चला। अगर आपके ऊपर लहू लगा हुआ है तो शैतान लांघ कर पड़ोस में जाएगा, आपके पास नहीं आएगा। अगर हम यीशु के लहू को अपने ऊपर लेते हैं, अप्लाई करते हैं विश्वास के द्वारा, आप सुरक्षा। बाइबल कहती है
इब्रानियों 9 और 14 में लिखा हुआ है, यीशु का लहू हमारे विवेक की अशुद्धताओं को शुद्ध करता है। क्योंकि विवेक की अशुद्धता के कारण से पूरा शरीर अशुद्ध होता है। जो हमारे विचार हैं ये हमको पूरी तरह से अशुद्ध करते हैं। इसलिए पॉइंट पर लगा दो लहू, जहां से खोपड़ियां चलती है, जहां से पूरा उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम होता रहता है। अगर यही यीशु के लहू में आ जाए तो विचार भी गंदे नहीं आएंगे, सपने भी गंदे नहीं आएंगे, काम भी गंदे नहीं होंगे और इच्छाएं भी गंदी नहीं होंगी। क्योंकि विवेक के अंदर जो है वो बुद्धि है, इच्छा है, भावना है। अगर बुद्धि, इच्छा, भावना के ऊपर में यीशु का लहू है तो विचार भी बदल जाए। पवित्र हृदय के साथ पवित्र संबंधों में हम जीवन को बिता सकें। परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर में उस पवित्रता को देखना चाहते हैं, ताकि उस पवित्रता के द्वारा हम उनके बेटे और बेटी बने रहे। हालेलुया। और यीशु का लहू एक साधन है जो हमें शुद्ध रखता है। जब आपके विचार इधर उधर भटके, जब आपके विचारों के अंदर में विभिन्नता आए, परमेश्वर के वचन को पढ़ने से आपका मन उचटने लग जाए, प्रार्थना करने से मन उचटने लग जाए, तुरंत अपने हाथ को ऐसे पकड़े और कहे, मैं अपने विवेक पर यीशु के लहू को लगाता हूँ, लगाती हूँ, और मेरे विवेक की हर एक अशुद्धता यीशु के लहू से साफ हो जाए और आपके विचार बदल जाएंगे। गारंटी देता हूँ। अगर सही रीति से लगाओगे विचार बदल। विश्वास नहीं है? अभी लगा के देखो। बोलो, यीशु के लहू से मेरे विवेक की हर एक अशुद्धता मिट जाए। यीशु का लहू मेरे सोचों को, मेरे विचारों को, मेरी दुर्बलता, परेशानियों को दूर करता है। यीशु के नाम। आप बताइए, आप देखो कुछ फर्क पता चला? कुछ महसूस किया? क्या? कैसा लगा? कुछ अनुभव मिला? नहीं। क्या हुआ? कौन गवाही देगा? शांति आ गई। क्या हुआ? और दर्द वर्द किसी का था कि नहीं? गायब हुआ कि नहीं? चुपचाप बैठ जाते हैं, बस उसको कुछ बोलते नहीं ना, अप्लाई करो। वो दर्द चला गया फिर भी चुपचाप। कुछ हुआ क्या? नहीं, कुछ नहीं। कौन करता है? यीशु के लहू में सामर्थ है, उसके वचन में सामर्थ है। हर रोज घर में निकलने से पहले ऐसे हाथ रखना, मैं यीशु के खून के अंदर हूं और शैतान मेरे को नाश नहीं कर सकता। निकल जाओ बिंदास। सामने वाला आजू बाजू से टकराएगा आपको छोड़ के। क्यों? क्योंकि यीशु का लहू है। हालेलुया, हालेलुया। मैं प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं। मैं बहुत भयंकर तंत्र मंत्र की जगह में काम करके इधर आया। बहुत सारे पंडित पुजारी बदल चुके। यीशु के लहू में सामर्थ है। कोई जादू टोना मेरे पर नहीं चलता। एक ने बहुत बड़ा चैलेंज किया, इस गांव में रहने नहीं दूंगा। मैं बोला, तू नहीं रहेगा, मैं तो रहूं। हालेलुया। वो निपट गया, अपन वही है। हालेलुया। यीशु के लहू को अप्लाई कर। थोड़ी देर आत्मा में चले अपने को। आज मैं आपके लहू से नहाना चाहता हूं, आपके लहू से धुलना चाहता हूं।
मेरी चिंताओं को, फिक्रों को, मेरी दुर्बलताओं को, मेरी बीमारियों, सब कुछ यीशु के लहू में मैं शुद्ध करना चाहता हूँ। निकालो। आत्मा में प्रार्थना करिए ना, इसी समय छुटकारा भी मिलेगा, चंगाई भी मिलेगी, शांति भी आएगी, परिस्थितियां बदल जाएंगी, बीमारी के लिए प्रार्थना कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रभु का लहू आपको चंगा करेगा। यस लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु इस समय हम प्रार्थना करते हैं, आपका वचन आपके लोगों के जीवन में काम करे। एक बड़ा छुटकारा आपके लहू में जो है, वो अनंत छुटकारा प्रभु आपके लोगों पर उतरे। जितने भी लोग प्रभु जी आज यहाँ बैठे हैं, चाहे वो ऑनलाइन है, ऑफलाइन है, सब के ऊपर में इस समय यीशु आपके लहू की सामर्थ उतरे और हर एक बंधन टूट जाए यीशु मसीह के नाम। प्रभु राजा, अभी और इसी समय प्रभु जब हम आराधना कर रहे हैं, एक आराधना का गीत हम गा रहे हैं, उसी बीच परमेश्वर की सामर्थ यहाँ पर आएगी। अपने आप को प्रभु के लहू की आधीनता में लाए, लेकर आए। यदि आप चाहते हैं कि उसके लहू को स्पर्श करें, उसका लहू आपके जीवन पर आए, आप अपने स्थान पर खड़े हो सकते हैं और पूरी श्रद्धा के साथ विश्वास करें कि यीशु का लहू आपको धो रहा है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। पूरी तरह से गंभीर रहिएगा। आज पवित्र आत्मा आपके जीवन में कुछ करना चाहते हैं, और इसलिए बच्चों को नीचे मत सुलाना, गोदी में ले लेना, ठीक है? Thank you, Jesus, Lord, hallelujah, hallelujah, hallelujah. The power of God is here. परमेश्वर की सामर्थ्य यहाँ पर है, यीशु के लहू की। Jesus, 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 power of God. तेरा लहू, तेरा लहू, यीशु तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू तेरा लहू शिफा तेरा लहू साफ Lord, I anointing.